हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर 2 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग लेकर आया हूं, अगर बात करते हैं उस प्लॉट की साइज की, तो यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है वो हमारे पास है कि 30 फीट, और जो हमारी प्लॉट की लंबाई है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है कि 55 फीट है। तो 30 इंटू 55 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हो जाएगा। और जो हमारा प्लॉट है वो सिर्फ सामने की तरफ से ओपन है, बाकी तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और के भूखंड है। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है 9 फीट का मेन गेट, और इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 16 फीट है 9 इंच है। तो यहाँ पर आराम से हमारी कार पार्क हो जाएगी। और पार्किंग इस तरफ यहाँ पर देखिए दोस्तों 4.5 फीट जगह हमने ओपन पे से छोड़ रखा है, तो यहाँ पर आप पेड़ पौधे लगा सकते हो। अब पार्किंग के सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जैसे 2-3 स्टेप अप करते हैं तो हमारे पास आ रहा पोर्च, और पोर्च के यहाँ पर हमारे पास है घर का मेन डोर 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 13 फीट, जिसकी 4 फीट की विंडो एक पोर्च की तरफ और एक 4 फीट की विंडो सामने पार्किंग की तरफ निकल रही है। अब लिविंग एरिया किस तरफ आता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 11.5 फीट बाई 12 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो पार्किंग की तरफ और एक 4 फीट की विंडो सामने निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 11.5 फीट, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी सामने निकल रहा है। इस बेडरूम से बाहर आता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम एंटर होते हैं डाइनिंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 13 फीट 9 इंच है। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक है और 13 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास डाइनिंग एरिया है, जिसकी 4 फीट की विंडो यहाँ पर हमने ओटीएस छोड़ रखा है। इसके अंदर हमारी इस डाइनिंग एरिया की विंडो निकल रही है, और इस ओटीएस के अंदर जाने के लिए डाइनिंग एरिया से 2.5 फीट का दरवाजा है। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 फीट का दरवाजा कॉमन टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 10 फीट, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इस ओटीएस के अंदर निकल रहा है। तो इस कॉमन टॉयलेट के अंदर जाने के लिए यहाँ से डाइनिंग एरिया से ओटीएस के अंदर आएंगे और फिर आप सीधा कॉमन टॉयलेट के अंदर जा सकते हैं। अब कॉमन टॉयलेट से बाहर आता है डाइनिंग एरिया, और इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 11 फीट है। 10 बाई 11 का ये हमारा किचन है, जिसकी 4 फीट की विंडो भी इस ओटीएस के अंदर निकल रही है। किचन से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास स्टेयर, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 3.5 फीट बाई 7 फीट हमारे पास स्टेयर केस की लैंडिंग है। और यहाँ पर हमारी स्टेयर केस की 3.5 फीट की विंडो यहाँ जो बड़ी ग्लास की लगती है वो हमारे यहाँ पर सामने पोर्च के अंदर निकल रही है। अब स्टेयर केस की इस तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी 4 फीट की विंडो पीछे हमने सेट बैक छोड़ रखा है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट बाई 10 फीट। इसके अंदर हमारी इस बेडरूम की विंडो निकल रही है, और इस सेटबैक अंदर जाने के लिए इसी बेडरूम से हमने 2.5 फीट का दरवाजा भी दे रखा है। इस बेडरूम से बाहर आते यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का थर्ड बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी 4 फीट की विंडो सेटबैक अंदर निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 30 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई रहेगी, और 55 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई रहेगी। और जो हमारा प्लॉट है वो सिर्फ सामने की तरफ से ओपन है, बाकी तीनों तरफ किन्हीं और के प्लॉट है। तो यहाँ पर हमारे पास है मेन गेट, ये रहेगा हमारे पास पार्किंग, यहाँ पर सामने 4-4.5 फीट चौड़ाई के अंदर ओपन पैसेज, यहाँ पर रहेगा हमारे पास पोर्च, और ये रहेगा हमारे पास घर का मेन डोर, और यहाँ पर हमारे पास है लिविंग एरिया। ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम, इसका ये अटैच टॉयलेट है। यहाँ पर आता है तो ये हमारा घर का यहाँ पर डाइनिंग एरिया, यहाँ पर रहेगा हमारे पास स्टेयर, ये हमारे पास है ओटीएस, यहाँ पर हमारे पास है किचन, और ये हमारे पास है कॉमन टॉयलेट। और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम, ये हमारा घर का थर्ड बेडरूम, और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने सेट बैक छोड़ रखा है पीछे की साइड। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर ये डिजाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है, उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिजाइन के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।